नमस्ते, जोहार, जय हिंद। मैया समान योजना में आपका स्वागत है। आखिर आपका अगला किस्त यानी कि 20वीं और 21वीं किस्त कब तक आने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आज सुबह से 2500 भेजना शुरू कर दिया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना हेमंत सोरेन के द्वारा, जो कि 10 जिला में भेजा जाएगा आज। तो आपका जिला में कब तक आएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और 20वीं किस्त खाते में भेजा जाएगा। पेमेंट का नया नियम लागू हो गया है, मतलब आपका जो भी पेमेंट का नया नियम है वो लागू हो गया है। और आपका 20वीं और 21वीं किस्त नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे कि किन लोगों का जो है रुकने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैया समान योजना का जो है न्यूज आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 2026, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना, जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया था। क्या इस बार कुछ लोगों का पैसा मिलने से रह सकता है, मतलब जो भी मैया समान योजना है उसमें वो कुछ लोगों का जो है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कुछ लोगों को मिलने से रह सकता है, यानी कि मिलेगा ही नहीं। समझ गए? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या दस्तावेज गलत होने पर पेमेंट रुक सकता है, मतलब जो भी मैया समान योजना है उसमें दस्तावेज कुछ लोगों का, कुछ महिलाएं का गलत होगा तो उनका पेमेंट रोका जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या बैंक खाता बंद होने पर पैसा नहीं आएगा, मतलब आपका बैंक खाता जो है क्लोज हो गया है, बंद हो गया है, तो आपका पैसा जो है रोका जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो आगे बनते रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या योजना में जुड़ा नाम, मतलब जो भी मैया समान योजना है वो योजना है उसमें नाम जो भी जुड़ा है वो कैसे पता करे, या फिर है या नहीं, ये कैसे पता करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका मैया समान योजना में नाम जुड़ा है, तो उसको पता कैसे करे कि आपका मैया समान योजना के लिस्ट में नाम है कि नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या बार बार चेक करने से कोई फायदा होता है, मतलब जो भी बार बार चेक किया जाता है उससे कोई फायदा होता है। और अगर नाम लिस्ट से नहीं है तो क्या करें, जो भी आपका लिस्ट है उसमें नाम ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैया समान योजना 2026 देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इस बार पेमेंट की बात करें तो कुछ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, मतलब जो भी मैया समान योजना है उसमें हम पेमेंट की बात करें तो कुछ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिन्हें आपको जानना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और किन किन जिला में जो है पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और किन किन जिला में जो है पैसा अभी के अभी रोका जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जहाँ कुछ लोगों का पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है जो कि मैया समान योजना से जुड़े हैं, तो उनका कुछ पैसा जो है मिलने में दिक्कत हो सकती है। किन लोगों का दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यानी कि दस्तावेज है वो अधूरे है, तो आपका पैसा मिलने में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। और आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है, तभी आपका पैसा जो है नहीं मिलेगा। और आपका बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं है, अपडेट नहीं किया गया है, आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, तभी आपका पैसा क्या किया जाएगा, रोका जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज नहीं होते हैं, मतलब जो भी मुख्य कारण है इसका पैसा रोकने का, उसमें गलत जानकारी या फिर दस्तावेज अधूरे नहीं होते। अगर आपके दस्तावेज सही नहीं है तो आपका पेमेंट रुक सकता है। आपका जो भी दस्तावेज है वो गलत है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, गलत है, तो आपका जो भी पैसा है वो क्या किया जाएगा, रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका बैंक खाता बंद है या फिर एक्टिव नहीं है, मतलब आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो क्या है, बंद है, एक्टिव नहीं है, यानी कि ओपन नहीं है। आपने क्या किया, बैंक अकाउंट को ओपन करा दिया, उसमें पैसा का आदान प्रदान यानी कि पैसा उसमें जमा नहीं कर रहे, पैसा उसमें से उतार नहीं रहे हैं, तो आपका ऐसे ही कई महीने के बाद आपका बैंक अकाउंट क्या होता है, बंद होने लगता है। तो आपको क्या करना जरूरी होता है, केवाईसी कराना जरूरी होता है, तभी आपका बैंक अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। फिर से उसमें पैसा डालते रहिए और निकालते रहिए खाता से, तभी आपका बैंक अकाउंट जो है एक्टिव रहेगा, नहीं तो एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। समझ गए? इसलिए आपके बैंक अकाउंट को ओपन होना जरूरी है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट अगर ओपन ही नहीं रहेगा तो मैया समान योजना का जो है पैसा कहाँ आएगा। इसलिए आपको यह समझना अति आवश्यक माना जाता है।
तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जो भी ऐसे स्थिति आ जाता है अगर, तो आपका जो भी पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि आपका बैंक अकाउंट चालू हो और सही स्थिति में हो। इसलिए यह माना जाता है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट हो वो सही हो और आपका जो भी जानकारी हो वो सही हो और आपका बैंक अकाउंट जो है चालू और सही स्थिति में चल रहा हो, तभी आपका बैंक अकाउंट में मैया सामान योजना का जो है पैसा आएगा। नहीं तो आपका भी 20वीं और 21वीं किस्त रुक जाएगा। अब आगे जान लेते हैं किन किन जिला में जो है पैसा रुकने वाला है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। किन किन जिला में जो है मैया सामान योजना का पैसा रुकेगा, इसके जानने से पहले थोड़ा एक और महत्वपूर्ण न्यूज है उसको भी जान लेते हैं। मैया सामान योजना 2026 यहाँ पर देख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब अगर आपका यह जानना चाहते हैं मगर जो भी आपका मैया सामान योजना है उसमें अगर यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम जुड़ा है कि नहीं है जुड़ा है, मतलब आप यह जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा मैया सामान योजना से हम जुड़े हैं तो हमारा लिस्ट में जो है नाम है कि नहीं है, यह जानना चाहते हैं तो आगे देखते रहिए न्यूज को। तो इसके लिए आपको आधिकारिक लिस्ट या फिर स्थानीय स्तर पर जानकारी लेना चाहिए। मतलब आपका आस्था अधिकारी लिस्ट यानी कि आपको जो भी अधिकारी लिस्ट है या फिर स्थानीय ऑफलाइन के माध्यम से जो भी जहाँ पर मैया सामान योजना का जो भी होता है वो सब डाक या फिर जहाँ से मैया सामान योजना का जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा। समझ गए? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए आगे देख लेते हैं। जिनका नाम लिस्ट में है, मतलब जो भी मैया सामान योजना से जुड़े हैं उनका नाम क्या है, लिस्ट में है, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो भी लाभार्थी है, माताएं बहनें हैं, उनका जो भी मैया सामान योजना के लिस्ट में नाम है वही इस योजना का क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। समझ गए? बार बार खाता चेक करने से सीधा फायदा तो नहीं होता। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं कि बार बार खाता चेक करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैंक अकाउंट में जब पैसा आएगा तो आपके मोबाइल पर जो है वो मैसेज आ जाता है। समझ गए? तो आपको जुड़वा लेना है जो भी बैंक अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर। समझ गए? तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन इससे आपको यह पता चलता रहता है कि आपका पैसा आया है कि नहीं आया है। बार बार बैंक जाने का यही फ़ायदा होता है कि आपका जो भी पैसा है वो आया है कि नहीं आया, इसके बारे में भी आपको पता चलता है। इसलिए समय समय पर चेक करना ठीक रहता है। इसलिए आपको समय समय पर अपना बैंक अकाउंट है वो क्या कराना चाहिए, चेक कराना चाहिए, ताकि आपका जो भी पैसा है वो आए तो समझ में आ जाए। नहीं तो आप चाहते हैं कि समय समय पर ना चेक कराए तो भी हमें मालूम चल जाए, तो आप न्यूज़ देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बैंक अकाउंट में मोबाइल को लिंक करा दें। जब भी आपका पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में तो आपका मोबाइल पर जो है मैसेज आ जाता है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, जो भी लिस्ट है उसमें आपका अगर नाम नहीं है, तो आपको पहले यह देखना होगा कि इस योजना के लिए पात्र है या नहीं। मतलब आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको यह देखना होगा कि आप इस योजना के पात्र है कि नहीं। पात्र का मतलब होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है, मतलब कोई आपके जो भी घर में फैमिली है उनका गवर्नमेंट जॉब है, तो उनका मैया सामान योजना का जो है पैसा नहीं दिया जाएगा। और आपके बैंक अकाउंट यानी कि आपके घर में कोई जो है टैक्स भरता है यानी कि आयकर भरते हैं, तो आपका भी जो है मैया सामान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जब टैक्स भर रहे हैं तो आपका खुद ही पैसा जो है अच्छा खासा है, तो अभी ना टैक्स भर रहे हैं, इसीलिए मैया सामान योजना का जो है पैसा नहीं दिया जाएगा। और जिन लोगों का गवर्नमेंट जॉब है तो सरकार पहले से ही उनको गवर्नमेंट जॉब में जो है क्या की है, रखी है, तो इसलिए उनका भी जो है मैया सामान योजना का जो है पैसा रोका जाएगा अगर मिल भी रहा है तो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सोच रहे हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा है, तो यही कारण है। इसी के कारण आपको मैया सामान योजना का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या न्यूज आया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पात्र है तो अगली प्रक्रिया में आवेदन करके नाम जुड़वाया जा सकता है। मगर मान लीजिए आप पात्र है, फैमिली है, उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है और आप आय भी नहीं भरते हैं और आपका मैया सामान योजना का पैसा भी नहीं मिलता है। अगर आप सोचते हैं हमें क्यों नहीं मिलता है, हमारा जो भी कंडीशन है वो तो अप्लाई हो रहा है कि हमें मिलना चाहिए, तो इसका जवाब है आपका मैया सामान योजना का जो भी पैसा है वो मिलेगा। सिर्फ थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको भरना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जन सेवा केंद्र पे जाइए, अपना जो भी समस्या है उसको बताइए, उसके बाद उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट है उसको दीजिए।
देने के बाद आपका जो भी फीस होता है वो लगेगा। फार्म भरने का जो भी होता है, ज़्यादा पैसा न मांगेंगे तो मत भराना, आप समझ गए। दूसरे दुकान पर चल जाना, इसमें ज़्यादा फीस नहीं लगता है, 100 से 200 लगता होगा उतना। जो कि न्यूज़ के माध्यम से अगर आपको 2500 मिल रहा है तो थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा फार्म भराने के लिए ना, समझ गए। और आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसको अच्छे से रखिएगा, तभी आपका जो है पैसा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जिनका 20वीं और 21वीं किस्त आने वाला है, कब तक आने वाला है, तो चलिए आगे देख लेते हैं किन किन जिला में जो है 20वीं और 21वीं किस्त मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस जिला से देख रहे हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए कि आप इस जिला से देख रहे हैं। और आपका जो भी डाउट होता है, जो भी आपका क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा वीडियो आपको देखने को मिल सके, समझ गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं धनबाद हो गया, देवघर हो गया, रांची हो गए, चतरा हो गया, बोकारो, रामगढ़, गिली, ऐसे बहुत सारे जिले आपको, दुमका, बहुत सारे जिले यहाँ पर दिख रहे हैं। इन जिला में जो है पैसा आएगा। और बहुत सारे ऐसे भी जिला है जिसमें पैसा अभी तक नहीं आया है। तो उन लोगों का कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या हमारे ज़िला में रुक जाएगा पैसा, तो इसका जवाब है नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या पता 5 दिन 6 दिन के बाद ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आए, इसलिए आपको थोड़ा देर इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट करके बताइए जो भी आपका क्वेश्चन है, और आप किस जिले से देख रहे हैं इसके बारे में भी हमें बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।